की फोटो लगा लो। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम इस भारतीय संस्कृति के महानायक हैं। त्याग और तपस्या, वही तो ये सूत्र देते हैं। इस देश ने भगवान बनाने का फॉर्मूला ढूंढ रखा है। ध्वज, श्री राम श्री बनकर घर से निकले, प्रभु बनकर लौट कर आए, लेकिन 14 साल लगा प्रभु बनने में। यह मैक्सिमम लिमिट है। अगर कायदे से त्याग और तपस्या करोगे तो 14 साल। 6 महीने अगर तुमने त्याग और तपस्या कर लिया, 6 मंथ्स, और अपने आप को 6 महीने में बदल लिया, ब्यूरोक्रेसी। एक साल एमएलए बन जाओगे, 5 साल एमपी बन जाओगे, 10 साल प्रधानमंत्री बन जाओगे, और 14 साल, अगर 14 साल एक राइट डायरेक्शन में अपने आप को बदले, टेम्परेचर देते ही चले गए, तो भगवान बन जाओगे। भगवान राम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तुम देख लो तुमको कितना करना है, और कोई रास्ता नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। और कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त। और जब संघर्ष कर रहे हो, कभी संघर्ष का भी मजा ले लो यार। पूरी मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद को कहीं गाली देते हुए सुनो एक बार, वो भी कब, जब वो पुलिस ऑफिसर सामने बैठा, वो उसको दिखाना है कि वे तुम्हें कुछ समझता नहीं। मुन्ना बात बात पे गाली दे रहा है। और भगवान राम ने खुद तो तपस्या की, अपने बच्चों को भी कराई, क्योंकि उनको पता था कि भगवान बनने का यही एक रास्ता है। लोग उस आश्रम में रहे, तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कबूतरों को देखो, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। लास्ट बात, संघर्ष करोगे, बीच बीच में फंसोगे, तो कहां से एनर्जी लोगे? साहित्य से, लिटरेचर पढ़ो यार, लिटरेचर। और मैं कितनी किताबें निकाल के दिखाऊं, इतनी सारी किताबें हैं। लिटरेचर को अपना दोस्त बना दो, हल्की हल्की किताबों से शुरुआत करो। ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, अमर चित्रकथा पर्सनालिटियों की आती है, वो मंगा लो। चित्रकथा तो पढ़ लोगे, हल्की शुरुआत करो। अंबेडकर, गांधी, प्रभुराम, श्री कृष्ण, छोटा छोटा। साहित्य को अपना दोस्त बना लो। यहां से जब ऊर्जा खत्म होने लगी, जहां तुमने उठाया, इग्नाइटेड माइंड्स, गीता, ये सब तो बड़ी हाई लेवल की किताब है, लेकिन पढ़ो। साहित्य को अपना दोस्त बना लो। संगीत एक बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत। संगीत
पर ध्यान रखना, साहित्य का एक दूसरा वर्जन भी है, काली घाटी की चुड़ैल, वो मत पढ़ना, जो तुम्हारे ही रस को चूस ले जाए बाहर। तुम्हें रस लेना है, साहित्य से लो ना, रस से भरा हुआ साहित्य। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वीर रस की कविता है, रस बहने लगेगा शरीर में। तुम पढ़ रहे हो कानपुर की हसीना। संगीत, संगीत में तो इतना जादू है। हाँ? उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। जितनी शांत मन होता चला जाएगा उतने संगीत शांत, उतनी शांत धुन पे तुम आते चले जाओगे। रस लेना, मोटिवेशन नहीं लेना। साहित्य, संगीत, सत्संग, एकदम तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे दोस्त, बाहर निकले कोई तुम्हें लेनिन की कहानी सुना रहा है, तुम किसी को स्टालिन की कहानी सुना रहे हो, तुम बाहर निकले, सामने वाला कह रहा और राखी सावंत की शादी टूट गई, तुम लोग राखी सावंत के पीछे काहे पड़े हो यार, वो इतनी प्यारी लेडी है, वो इतनी अच्छी महिला है, वो सब नाटक कर रहे हैं, वो भी बेचारी कर रही है। पहले इस देश में लोगों को दूसरों को तारीफ करने में मजा आता था, आज जो YouTube पर रोस्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया ने एक नए तरह का राक्षस पैदा कर दिया, रोस्टर राक्षस। क्योंकि रोस्ट करने से क्या होता है, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, व्यूअरशिप मिल जाती है। सोशल मीडिया ने एक नया दौर पैदा कर दिया।